वीडियो में हम बात करेंगे फूड चेन 3 प्रकार के होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासाइटिक फूड चेन एंड सेप्टोफिटिक और डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन का प्रारंभ होता है ग्रीन प्लांट से, हरे पादपों से, और ऑटोट्रॉफ से प्रारंभ होकर ऑटोट्रॉफ्स यानी कि जो स्वयं खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वहां से प्रारंभ होता है ग्रेजिंग फूड चेन एंड देन इट गोज टू हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स यानी कि जो जो जंतु ऑटोट्रॉफ्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। हर्बीवोर्स का ही दूसरा नाम है प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद नेक्स्ट कड़ी है ग्रेजिंग फूड चेन में प्राइमरी कार्निवोर्स, और फिर उसके बाद सेकेंडरी कार्निवोर्स, और अगर इसी श्रृंखला में अगर और ऊपर और भी अगर कड़ियां हैं तो वहां तक ग्रेजिंग फूड चेन पहुंचता है। तो ग्रेजिंग फूड चेन हम रिपीट करेंगे। ये प्रारंभ होता है हरे पेड़ पौधों से, जो कि स्वयं खाद्य निर्माता होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, और इसी श्रृंखला में आगे हर्बीवोर हैं, फिर हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, देन सेकेंडरी कार्निवोर्स एंड सो ऑन। अब जो ग्रॉस प्रोडक्शन होता है ग्रीन प्लांट्स का, है ना, जो उत्पादकता जो होती है ग्रीन प्लांट्स की इकोसिस्टम में, वो उत्पादकता उसकी इस प्रकार से यूटिलाइज हो सकती है। मतलब जो ग्रीन प्लांट्स जो भी प्रोड्यूस करते हैं, इट मे बी ऑक्सीडाइज्ड इन रेस्पिरेशन, या फिर उन्हें हर्बीवोरस एनिमल्स द्वारा ग्रहण किया जाता है खाद्य पदार्थ के रूप में, और या फिर लास्ट में प्रोड्यूसर्स जब हरे पेड़ पौधे जब पौधों का जब डेथ एंड डीके हो जाता है, तो फिर उनका यूटिलाइजेशन डिकम्पोजर्स द्वारा किया जाता है, और फिर जो न्यूट्रिएंट्स है फिर से एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। तो हरे पेड़ पौधे, उन्हें या तो जो भी उत्पादकता है उनकी, तो दैट इज यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन, या फिर उन्हें हर्बीवोरस एनिमल्स द्वारा खा लिया जाता है, या फिर लास्ट में उनका फेट ये है जब वो मृत हो जाते हैं तो दे आर डिकम्पोज्ड, और फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिए जाते हैं। हर्बीवोर्स में जो भी खाद्य पदार्थ है, हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी जीव जो कि छोटे पेड़ पौधों को हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, तो उनके अंदर एसिमिलेटेड जो फूड है वो स्टोर किया जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के रूप में, और भी मतलब मेटाबॉलिक साइकिल्स द्वारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। इन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए एनर्जी सप्लाई होती है रेस्पिरेशन द्वारा। तो एनर्जी फ्लो जो है ग्रेजिंग फूड में इस प्रकार से होता है: ऑटोट्रॉफ टू हर्बीवोर टू प्राइमरी कार्निवोर टू सेकेंडरी कार्निवोर। उसके बाद हम आ जाते हैं पैरासाइटिक फूड चेन पर। पैरासाइटिक फूड चेन, it goes from large organisms to smaller ones without outright killing, as in the case of predator. तो ये predator food chain से भिन्न होती है।
इसके बाद हम आ जाते हैं डेट्राइटस फूड चेन पर। The dead organic remains, including metabolic wastes and exudates derived from grazing food chain, are generally termed detritus. तो जब भी जो भी ग्रेजिंग हम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जैसे ग्रेजिंग फूड चेन है, तो ग्रेजिंग फूड के चेन के जो भी कंपोनेंट्स जब डेथ हो जाएंगे तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे सॉइल में वो सारे डेट्राइटिस के रूप में आ गए। तो जो भी एनर्जी जो स्थित होता है डेट्राइटिस में, वो इकोसिस्टम में लॉस्ट नहीं हो जाता, rather it serves as a source of energy for a group of organisms called detritivores. तो जो मृत जीव जंतु हैं जो डेट्राइटिस बनाते हैं इकोसिस्टम में, उनका भी जो उनके अंदर जो निहित एनर्जी है, ऊर्जा है, वो भी लॉस नहीं हो जाता, बल्कि उससे डेट्राइटिवोर्स को एनर्जी प्राप्त होती है, उससे डेट्राइटिवोर्स को एनर्जी प्राप्त होती है। और डेट्राइटिवोर्स क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेट्राइटिस फूड चेन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें से कुछ हैं एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स, एक्टिनोमाइसिटीज, प्रोटोजोआ। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं डेट्राइटिस फूड चेन के। और जो डेट्राइटिस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेट्राइटिवोर्स जो होते हैं, वो जो भी डेड मटेरियल है इकोसिस्टम में, उनको इंजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट कर देते हैं उन्हें, और फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के रूप में। तो ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ये दोबारा फिर इकोसिस्टम में मतलब रिसाइकल हो जाते हैं। So again we would like to talk about food chain over here. बहुत सारे फूड चेन्स होते हैं, इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। इकोसिस्टम में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, स्वतंत्र नहीं होती हैं। और इनफैक्ट इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर टाइगर है तो सिर्फ मात्र हिरण को ही नहीं खाएगा, अब फूड चेन में हम देख सकते हैं, जैसे ये सिंपल सा फूड चेन है, ग्रास को माउस खाता है, घास मतलब जैसे ग्रीन जो पादप हैं उनके ऊपर माउस निर्भर करता है, माउस को स्नेक खाता है, स्नेक को आउल्स खाते हैं। पर कई बार ये होता है कि माइस को सीधे चूहों को सीधे स्नेक्स नहीं खाते, पर चूहों को आउल्स भी खा लेते हैं। तो इस प्रकार से फूड चेन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, और ये जो अ कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटर रिलेटेड फूड चेन, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो फूड वेब बनाता है। तो फूड वेब जो है वो स्टेबिलिटी मेंटेन करता है इकोसिस्टम का। जितना भी ऑल्टरनेटिव पाथवेज होते हैं, जितने अधिक ऑल्टरनेटिव पाथवेज होंगे इकोसिस्टम में, तो उतनी ज्यादा स्टेबल कम्युनिटी हो जाती है। तो ये इनफैक्ट ये इस डायग्राम में दिखाया गया है कि किस प्रकार से फूड चेन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं।